साउथ कोरिया सियोल की हमारा हीरो के नाम संग जिन-वू है, जो कि एक हंटर है और उसका रैंक ई है। ई जो सबसे लोएस्ट रैंक माना जाता है, यानी हमारा हीरो बहुत कमजोर हंटर है। हमारा हीरो एक बस में से उतरता है, कहता है कि मैं सबसे कमजोर हंटर हूँ। हालांकि मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे अपने आप को हंटर कहने में शर्म आती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर, मेरे पास रीजनरेशन एबिलिटी भी नहीं है। मैं जितनी बार डंजन के अंदर जाता हूँ उतनी बार जख्मी होकर आता हूँ और कई बार तो मैं मरते मरते बच। एक हंटर के काम जिंदगी को दांव पर लगाना होता है, लेकिन फिर भी मैं एक काम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ये काम पसंद है, बल्कि पैसे के लिए। संग जिन-वू कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। इस पोर्टल से होते हुए वो डंजन में जा सकता है। संग जिन-वू एक हंटिंग गिल्ड के साथ काम करता है। संग जिन-वू कहता है अपनी हंटिंग से जितने भी पैसा मिलता है उसे बड़ी मुश्किल के साथ अपनी बीमार माँ के हॉस्पिटल के बिल भर देता हूँ। मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के पास, जिसके पास कोई भी टैलेंट ना हो, उसको कोई भी जॉब नहीं देता, इसलिए मुझे एक हंटर बनना पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट के सीन देखा जाता है, वहाँ पर एक शख्स काफी पी रहा होता है। वहीं पर उसका दोस्त आ जाता है। काफी पीने वाला शख्स कहता है, बैक तुम तो काफी वर्षों के बाद वापस आए हो। तुम तो एक हंटर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए तुम तो हमारे गिल्ड को छोड़कर चले गए थे। बैक उसे कहता है, असल में मेरे बीवी प्रेग्नेंट है, अरे यहाँ दूसरा बेटा होने वाला है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी। उसका दोस्त उससे कहता है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक डंजन के अंदर जाकर हंटिंग करने से ज्यादा आसान काम और कोई भी नहीं। बाक उसे कहता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि बहुत वर्षों से डंजन के अंदर में नहीं गया। पता नहीं मेरे स्किल काम करेगा या नहीं, कहीं मैं सबसे पीछे न रह जाऊं। उसी वक्त पीछे की ओर कॉफी वाला शख्स देखता है तो संग जिन-वू आ रहा होता है। उसे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए। जबकि बाकी के सारे हंटर भी जंग जुन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, तुम तो वाकई में आज भी आ गए, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। कॉफी शख्स कहता है, क्या तुमने खाना खा लिया? संग जिन-वू कहता है, हाँ मैंने खाना खा। मेरे बारे में इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। बाक उस शख्स से कहता है, ये लड़का कौन है? क्या ये बहुत एक्सपीरियंस हंटर? सारे लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश है। वो शख्स हंसना शुरू कर दे। बाक से कहता है, तुम्हें नहीं पता, जब तुम छोड़कर गए थे लड़का यहाँ पर आया था। इसका निकनेम तुम्हें बताओ तो तुम्हें भी हंसना शुरू कर दो। इसका निकनेम ये है, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। यहाँ पे जितने भी हंटर है उसमें से सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। इसका रैंक भी ई है, लेकिन जितने बार ये डंजन में जाता है के मॉन्स्टर से भी मार खाकर वापस आता है। बाकू से कहता है, वो हमारी बातें सुन लेगा, वो बहुत ज्यादा हम लोग के करीब है। जबकि संग जिन-वू उनकी बातें सुन लेता है, कहता है, मैंने इनकी सारी बातें सुन ली, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ सबसे ज्यादा सीधा कॉफी वाले के पास जाता है। कहता है, क्या मेरे को एक कॉफी मिल सकता है? वो कहता है, नहीं, सारे कॉफी खत्म हो गए। संग और भी ज्यादा उदास हो जाता है, कहता है, आज तो मुझे कॉफी भी नहीं मिली, आज का दिन तो बहुत बुरा है। उसी वक्त एक लड़की जिसका नाम जूही होता है, वो संग पर चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम फिर से जख्मी होकर आए हो। संग उससे कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ डंजन में जाने वाली हो? हाँ मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन ये बताओ तुम्हारा चेहरे पर चोट कैसे लगी? संग उससे कहता है, मुझे नहीं पता, हंटिंग के दौरान शायद मुझे कोई चोट लग गई। जूही उसे कहती है, अच्छा ऐसा क्या हुआ था हंटिंग के दौरान? फिर दोनों वो बैठ जाते हैं। संग उसे सारी बातें बताता है। जूही उसे कहती है, क्या तुम इतने ज्यादा जख्मी थे, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा? संग उसे कहता है, हाँ हम लोग ई रैंक के मिशन पे थे, वहाँ सारे ई रैंक के मॉन्स्टर थे और मेरे सारे टीम में से एक मैं ही अकेला था कि जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। जूही उसे कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, क्या तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं था? संग उसे कहता है, असल में मेरे सारे टीम वाले मुझसे ज्यादा रैंक वाले थे, इसलिए कोई हीलर नहीं रखा। जूही उसे कहती है, लेकिन फिर भी अपने पास एक हीलर तो रखना चाहिए। संग उसे कहता है, कोई बात नहीं, वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मैं ही सबसे ज्यादा कम। फिर संग खड़ा हो जाता है। जूही से कहता है, मुझे लगता है सारी टीम डंजन के अंदर जाने वाली, तो हम लोग भी सामने पोर्टल के इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी टीम को जो शख्स लीड कर रहा था, उनका नाम मिस्टर सोंग होता है।
मिस्टर सोंग कहता है मुझे नहीं पता मुझे ये सब कहना चाहिए या नहीं। मैं पता नहीं क्वालिफाइड हूँ या भी नहीं, लेकिन इस रेड के लिए मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। एक लीडर की तरह मैं तुम्हारे टीम को लीड करूँ। सब लोग को मेरी बात माननी होगी। कॉफी वाला शख्स उससे कहता है मिस्टर सोंग, आपका रैंक हम लोग से ज़्यादा है तो आप हमारे लीडर बन सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। बाकी सारे लोग भी बात मान लेते कहते हैं ठीक है आप ही हमारा लीडर। जिनबू हंसते हुए कहता है मिस्टर सोंग से हमारा भी डंजन में ख्याल रखिएगा। मिस्टर सोंग इन सब से कहते हैं तो चलो अंदर चलते हैं। साथ ही वो संग से कहता है कि प्लीज इस बार तुम जख्मी मत होना, हमारा पीछे पीछे रहना। सांग जिनबू पोर्टल से दाखिल होते हुए कहता है मुझे अपना बेस्ट देना होगा क्योंकि मुझे काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत है। टीम के अंदर चले जाने के बाद कॉफ़ी वाले दोनों शख्स बाहर ही खड़े होते हैं। दूसरा शख्स कहता है तुम किस बारे में सोच रहे हो? पहले वाले उससे कहता है बस सांग जिनबू को लेकर परेशान हूँ, आज उसे कॉफ़ी नहीं दे पाया। दूसरा लड़का कहता है वो तो इस ग्रुप का सबसे बिगेस्ट हंटर है, वैसे इस डंजन का डेंजर लेवल क्या है? दूसरा शख्स कहता है इस डंजन का डेंजर लेवल डी है। और साथ ही वो कहता है बिना जख्मी हुए मैं सांग जिनबू को कभी भी डंजन से बाहर आते हुए नहीं देखा। डंजन में के सीन दिखाया जाता है कि फिर सांग जिनबू घायल हो जाता है तो जूही उसको हील कर रही होती है।